वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो है मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है। कई बार हमें पता नहीं चलता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आजकल कैब ऑर्डर करने के लिए स्टूडेंट्स हम ऐप का यूज करते हैं ना। तो सपोज करो एक लेडी जो है वो कैब बुलाती है शॉपिंग मॉल जाने के लिए। तो कैब आई, वो कैब में बैठ के गई शॉपिंग मॉल और वहां पे उतर जाती है। अब ऐप में बिल आ जाता है कि आपका इतना बिल हुआ। तो ये बिल कैसे कैलकुलेट होता है? तो उसमें पॉलिनोमियल का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, सपोज करो वो 20 रुपीज है। तो वो 20 की जगह पे 10, 15, 30 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि आप कितने दूर भी जाओ ये पैसा तो आपको देना ही है, चाहे आप कम दूर जाओ या ज्यादा दूर जाओ। एक बार आपने कैब ऑर्डर कर लिया। फिर दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट, वो हो सकता है समथिंग लाइक 6 रुपीज पर किलोमीटर। तो उसको हम लिख सकते हैं 6x, वेयर x इज अ डिस्टेंस ट्रेवल। तो इसका मतलब है कि आप जितनी ज्यादा दूर ट्रैवल करोगे उसके अमाउंट से ये वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट जो हो गई आपकी इस कैब की वो हो गई 6x प्लस 20, 6x प्लस 20। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो अगर ये जो लेडी गई थी, ये अगर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था यहां पे, तो उसका जो फेयर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? यहां पे x की जगह पे हम 10 रख देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 10 प्लस 20, दैट इज 80। राइट स्टूडेंट्स? इसका मतलब इस लेडी का बिल आया 80। तो इस तरह से कुछ ऐप में कैलकुलेशन होती है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि आजकल एप्स में जो कैलकुलेशन होती है कैब से रिलेटेड, ये वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। मैंने आपको यहां पे बड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन बताया है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कैसे पॉलिनोमियल का यूज होता है रियल लाइफ में भी। वैसे स्टूडेंट्स आप समझो कि अगर ये लेडी कहीं और गई होती और वो डिस्टेंस 15 किलोमीटर होती, तो अब क्या होता है? फिर से आप इसी पॉलिनोमियल को यूज कर सकते थे फेयर कैलकुलेट करने के लिए। बस x की जगह पे हमें क्या रखना है? यहाँ पे 15, तो नया फेयर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसी तरह लेडी कहीं और जा रही है, सपोज करो वहां का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, तो क्या करना है? फिर से यही पॉलिनोमियल यूज होगा फेयर को कैलकुलेट करने के लिए, और x की जगह पे क्या रखेंगे इस बार? 8, और फिर से कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर से फेयर आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे पॉलिनोमियल का यूज हो रहा है डे टू डे लाइफ में, हमें पता भी नहीं चल रहा है, राइट? वैसे स्पोर्ट्स में बड़ा यूज होता है। जैसे कोई बैट्समैन अगर 6 मारता है, तो आप देखो बॉल की जो ट्रैजेक्टरी है, उसका जो पाथ है, इसको अगर आपको डिटेल में समझना है, इसके अंदर की फिजिक्स मैथ सब कुछ जाननी है, तो आपको पॉलिनोमियल चैप्टर की नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स, राइट? उसी तरह से बाकी स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स में जनरली क्या होता है? बॉल्स किसी ना किसी पाथ में मूव कर रही होती है। इन सबको भी डिटेल में अगर स्टडी करना है, समझना है, तो हमें पॉलिनोमियल्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो दैट्स व्हाई पॉलिनोमियल मैथ्स का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है, लेकिन उसका बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है और इसको पढ़ने में हमें बड़ा मजा आने वाला है। तो अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है? ये तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, देखते आ रहे हो, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, राइट? क्या ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो आप देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं कुछ। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या होते हैं? बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जैसे इसको हम एक टर्म बोलेंगे, ठीक है? इसको भी एक टर्म बोलेंगे, इसको भी एक टर्म बोलेंगे, इसको भी एक टर्म बोलेंगे। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो बेसिकली टर्म्स जो होते हैं वो आपस में सेपरेटेड होते हैं थ्रू प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है? फिर आपको पता है कि ये जो एक्स है वो तो क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल के ऊपर यहाँ पे पावर है 3, यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर है 2, वेरिएबल के ऊपर पावर है 1, ठीक है? अच्छा, यहां पे वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन वेरिएबल है, आप ये सब अभी तक समझते होंगे। इसको आप लिख सकते हो 5 को 5x टू पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि x टू द पावर 0 तो क्या होगा? किसी चीज में भी पावर 0 है तो 1 हो जाता है ना। तो दिस इज एक्चुअली 5 इंटू 1, बिकॉज x टू पावर 0 इज 1, सो दिस इज 5। तो इस 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पर भी वेरिएबल है, वो दिख नहीं रहा है, और उसकी पावर कितनी है? 0। वैसे यहां पर भी वेरिएबल है, इसको आप लिख सकते हो 2x टू पावर 0, राइट? यहां पे वेरिएबल। अब ये दोनों जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने यहां पे लिखे हैं उनमें वेरिएबल x है, लेकिन आपको पता है कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं जिसमें कुछ और वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, यहाँ पे s है। ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हो, जैसे इसमें x y z तीनों हैं। आप देखो इसमें x और t है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल्स अलग अलग हो सकते हैं। फिर आपको पता है कि ये जो वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में आता है दैट इज एक्चुअली कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट। यहां पे कोफिशिएंट 4 है, यहां पे कोफिशिएंट 9 है, यहां पे कोफिशिएंट 9 है, यहां पे 5 है। कोफिशिएंट्स फ्रैक्शन भी हो सकते हैं किसी
दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यू कैन हैव 8/3x² प्लस 5.2x³ प्लस 9.5। ठीक है, तो यहां पे देखो कोफिशिएंट इज 8/3, इट्स अ फ्रैक्शन। यहां पे कोफिशिएंट इज 5.2, दैट इज अ फ्रैक्शन। तो ऐसा भी हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि क्या ये सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं क्या वो पॉलिनोमियल्स हैं? नहीं स्टूडेंट्स, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पॉलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे पता करेंगे? देखो, पावर ऑफ वेरिएबल चेक करो। यहां पे पावर ऑफ वेरिएबल इज 5 विच इज अ होल नंबर। यहां पे पावर ऑफ वेरिएबल इज 3 विच इज अ होल नंबर। यहां पे पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 विच इज अ होल नंबर। यहां पावर ऑफ वेरिएबल आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आपको पता है वेरिएबल है और उसका पावर कितना है, 0 0 0 विच इज अ होल नंबर। तो यहां पे जितने भी पावर्स हैं वेरिएबल के वो सब होल नंबर है। इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। समझ में आ रही बात? वैसे यहां पे भी आप देखो, पावर वेरिएबल इज 3, पावर वेरिएबल इज 2, पावर वेरिएबल इज 1, पावर वेरिएबल इज 0। तो पावर जो है होल नंबर्स है वेरिएबल्स के, इट इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? वैसे ही अगर आपके पास इस टाइप का पॉलिनोमियल हो, जैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो इसमें आप देखो, ये जो वेरिएबल है उसका पावर है -5 विच इज नॉट अ होल नंबर, राइट? हालांकि यहां पर पावर 1 है विच इज अ होल नंबर, यहां पे पावर 0 है विच इज अ होल नंबर। लेकिन अगर एक भी पावर वेरिएबल का पावर, अगर एक भी पावर वेरिएबल का अगर होल नंबर नहीं है तो इसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हो, लेकिन नॉट अ होल नंबर, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। उसी तरह से इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखो, यहां पर जो x की पावर है, वेरिएबल की पावर, वो एक फ्रैक्शन है, इट इज नॉट अ होल नंबर। हालांकि यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, दे आर ओके, बट स्टिल इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहां पे होल नंबर नहीं है पावर। यहां पे भी वंस अगेन आप देख सकते हो, पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, 4.3। सो दिस इज अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल। समझ में आ रही बात? जैसे इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें पावर इज 2, पावर इज 3, यहां पे पावर 0 है, दिस इज अ पॉलिनोमियल। तो अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर है सारे वेरिएबल्स का, तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है, और अगर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।